Hello everyone. Today we are starting with Industrial Revolution. Let's start introduction. The Victorian era 1837 to 1901 was a time of rapid change in Britain. It means कि जो Victorian era था that is from 1837 to 1901 इस time में ब्रिटेन में बहुत ही ज़्यादा rapid changes हो रहे थे स्पेशली ड्यू टू इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन. सबसे ज़्यादा जो चेंजेस थे वो इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन की वजह से थे. एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन ट्रांसफॉर्म सोसाइटी इकॉनमी एंड डेली लाइफ. इंडस्ट्रियलाइजेशन ने ब्रिटेन की सोसाइटी इकॉनमी डेली लाइफ को बहुत ज़्यादा चेंज कर दिया था. सिटीज़ ग्रू रैपिडली. सिटीज़ जो थी वो रैपिडली ग्रो कर रही थी. फैक्ट्रीज मल्टीप्लाई हो रही थी एंड मैनी पीपल मूव फ्रॉम रूरल एरिया टू अर्बन सेंटर. और काफ़ी जो लोग थे वो रूरल एरिया से अर्बन सिटीज़ की तरफ जा रहे थे इन सर्च ऑफ जॉब. वेल दिस ब्रॉट अबाउट टेक्निकल प्रोग्रेस. इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन की वजह से जहाँ पे टेक्निकल प्रोग्रेस आई वहीं पे इट ऑल्सो लेड टू ओवर क्राउडेड सिटीज़. काफ़ी ज़्यादा हम देख रहे हैं कि वेल्थ के साथ साथ कुछ प्रॉब्लम्स भी आई जिनमें हैं ओवर क्राउडेड सिटीज़, पुअर वर्किंग कंडीशन, चाइल्ड लेबर, सोशल इनइक्वालिटी. तो ये सारी प्रॉब्लम इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन में ब्रिटेन में देखने को मिली. नेक्स्ट इज़ दिस चेंजेस हैड अ सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑन लिटरेचर. अब इन सब चेंजेस का लिटरेचर पे क्या इफ़ेक्ट पड़ा, तो उन पे बहुत ही ज़्यादा सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट पड़ता है. एज विक्टोरियन राइटर्स रिफ्लेक्टेड ऑन द इफेक्ट ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन. क्योंकि जितने भी विक्टोरियन राइटर्स थे उन सब ने अपने वर्क में जो इफेक्ट्स थे इंडस्ट्रियलाइजेशन के उनको दिखाया है. एक्सप्लोरिंग थीम्स. उनके जो वर्क की जो मेजर थीम्स थी वो थी पॉवर्टी, क्लास स्ट्रगल, लॉस ऑफ कनेक्शन टू नेचर एंड ट्रेडिशनल वेज ऑफ लाइफ. मैनी ऑथर यूज देयर वर्क टू क्रिटिसाइज सोशल इल ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन. काफ़ी जो विक्टोरियन राइटर्स थे वो अपने वर्क्स के द्वारा इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन से होने वाले चेंजेस को क्रिटिसाइज़ करते थे एंड एडवोकेट फॉर रिफॉर्म और रिफॉर्म की मांग करते थे. नेक्स्ट इज़ इफ़ेक्ट ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑन विक्टोरियन लिटरेचर. यानी कि ये जो इंडस्ट्रियलाइजेशन ब्रिटेन में हुआ उसका विक्टोरियन लिटरेचर पे क्या इफ़ेक्ट पड़ा. तो सबसे पहले आता है सोशल क्रिटिसिज्म. मैनी विक्टोरियन राइटर हाईलाइटेड द हार्श रियलिटी ऑफ इंडस्ट्रियल लाइफ. काफ़ी जो विक्टोरियन राइटर्स थे उन्होंने विक्टोरियन लाइफ में जितनी भी हार्श रियलिटीज़ थी, जो भी उस टाइम पे सोसाइटी की कंडीशन थी, उन सबको अपने अपने वर्क में प्रेजेंट किया, इंक्लूडिंग द स्ट्रगल ऑफ वर्किंग क्लास, जिनमें जो स्ट्रगल ऑफ वर्किंग क्लास है वो भी एक था. एक्सप्लॉयटेशन ऑफ लेबर, वाइडनिंग गैप बिटवीन द रिच एंड पुअर. तो ये जो चीज़ें थी ये उस टाइम पे बहुत ही ज़्यादा प्रिवेलेंट थी और इनको विक्टोरियन राइटर्स ने अपने वर्क में शो किया है, उसे क्रिटिसाइज़ किया है. इसका एग्जांपल है चार्ल्स डिकन का नोवेल हार्ड टाइम्स. क्रिटिक द डीह्यूमनाइजेशन इफेक्ट ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन. जो इंडस्ट्रियलाइजेशन के इफेक्ट को क्रिटिसाइज़ करता है, पर्टिकुलरली हाउ इट रिड्यूस पीपल टू मेयर हैंड्स इन फैक्ट्रीज, स्ट्रिपिंग दैम ऑफ इंडिविजुअलिटी एंड कंपैशन. किस तरीके से जो इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन ने लोगों को फैक्ट्रीज तक ही कन्फाइन कर दिया है, उनकी इंडिविजुअलिटी कंपैशन को कम्प्लीटली ख़त्म कर दिया है. सेकेंड पॉइंट इज़ लॉस ऑफ नेचर एंड रूरल लाइफ. इंडस्ट्रियलाइजेशन ब्रॉट अ शिफ्ट फ्रॉम रूरल एग्रीकल्चर लाइफ टू अर्बन इंडस्ट्रियल लाइफ. यानी कि जब इंडस्ट्रियलाइजेशन आया तो लोग रूरल एरिया से माइग्रेट होकर अर्बन एरिया में जाने लग गए इन सर्च ऑफ जॉब्स, जिसकी वजह से उनका जो पिछला ट्रेडिशन था, कल्चर था, वो सब छूट गया. राइटर्स लेमेंटेड द लॉस ऑफ कंट्री साइड एंड ट्रेडिशनल वैल्यू. यहाँ पे जो राइटर्स हैं वो जो लॉस हुआ है ट्रेडिशनल वैल्यूज़ का उसके बारे में बात करते हैं. ऑफन प्रेजेंटिंग द सिटी एज पोल्यूटेड एंड ऑप्रेसिव. वो सिटीज़ को कैसे प्रेजेंट कर रहे हैं कि इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन की वजह से, इंडस्ट्रीज बन जाने की वजह से, फैक्ट्रीज मल्टीप्लाई हो जाने की वजह से अब जो सिटीज़ हैं वो बहुत ही ज़्यादा पोल्यूटेड हो रही हैं और ऑप्रेसिव हो गई हैं. एग्जाम्पल में लिखेंगे इन पास्ट एंड प्रेजेंट. थॉमस कैरलाइल का जो वर्क है ये एक्सप्रेस करता है नोस्टाल्जिया फॉर द प्री इंडस्ट्रियल एफर्ट पास्ट एंड क्रिटिसाइज द मेटेरियलिज्म ऑफ द मॉडर्न एज. थर्ड पॉइंट इज क्लास स्ट्रगल एंड इनइक्वालिटी. इंडस्ट्रियलाइजेशन डीपन द डिवाइड बिटवीन वेल्थी एंड पुअर लिटरेचर. यानी कि इंडस्ट्रियलाइजेशन आने की वजह से जो गैप है रिच और पुअर की वजह से वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया है. लिटरेचर ऑफ दिस पीरियड ऑफन एक्सप्लोर्ड इशूज़ लाइक क्लास एंड द स्ट्रगल ऑफ द वर्किंग क्लास. यहाँ पे हम देखते हैं कि विक्टोरियन एरा में जो सोसाइटी है वो 3 क्लास में डिवाइड हो जाती है. हाई क्लास, मिडिल क्लास, पुअर क्लास. यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा क्लास स्ट्रगल है. जो वर्किंग क्लास है उन्हें बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगल से फेस करना पड़ता है. इसका एग्जांपल है एलिजाबेथ गैस्कल्स नॉर्थ एंड साउथ. एग्जामिन द क्लैश बिटवीन मिल ओनर एंड वर्कर्स इन एन इंडस्ट्रियल टाउन. तो ये एग्जांपल एलिजाबेथ गैस्कल का है, तो ये आप मेंशन कर सकते हैं. नेक्स्ट पॉइंट इज़ अर्बनाइजेशन एंड एलिनेशन.
द रैपिड ग्रोथ ऑफ सिटीज़ लेड टू ओवर क्राउडिंग। ऑब्वियसली सिटीज़ में बहुत ज़्यादा ग्रोथ हो रहा है जिसकी वजह से ओवर क्राउडिंग जैसी प्रॉब्लम है, उसके साथ में पुअर लिविंग कंडीशन है, सेंस ऑफ एलिनेशन। राइटर्स डिपिक्टेड द आइसोलेशन एंड डिस्पेयर फेल्ड बाय मैनी लिविंग इन इंडस्ट्रियल सिटी। यहाँ पे राइटर्स क्या डिपेक्ट करते हैं कि जो आइसोलेशन है यानी कि जो अकेलापन है जो लोग फील करते हैं इंडस्ट्रियल सिटी में रहते हुए, उसे उन्होंने अपनी पोइट्री के द्वारा दिखाया है। इसमें एग्जाम्पल है चार्ल्स डिकन का ओलिवर ट्विस्ट। फिफ्थ इज़ टेक्नोलॉजिकल ऑप्टिमिज्म एंड फियर। मतलब कि वाइल सम विक्टोरियन राइटर्स सेलिब्रेट द प्रोग्रेस ब्रॉट बाय इंडस्ट्रियलाइजेशन, जहाँ पे कुछ राइटर्स जो हैं वो इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन में होने वाले टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस को बहुत ही ज़्यादा सेलिब्रेट कर रहे हैं, और कई लोग जो हैं वो फियर जता रहे हैं ऑन द कॉन्सिक्वेंसेस, क्योंकि जहाँ पे टेक्नोलॉजी के आ जाने की वजह से सोसाइटी में बहुत ही ज़्यादा प्रोग्रेस हो रही है, वहीं उसके जो कॉन्सिक्वेंसेस है उनकी वजह से सोसाइटी में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम भी हो रही है। There was a tension between embracing technological advancement and worrying about their moral and social cost. इसका एग्जाम्पल है एल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन का पोएम लॉक्सली हॉल। Reflect both hope for the future driven by technology and concern over its potential to alienate and disrupt society. ये क्या शो कर रहा है कि जो होप है कि फ्यूचर बहुत अच्छा होगा टेक्नोलॉजी आ जाने की वजह से, और दूसरी तरफ वो एक डर दिखा रहा है कि कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे इंडस्ट्रियलाइजेशन के आ जाने से। नेक्स्ट इज़ द वुमेन क्वेश्चन एंड जेंडर रोल। इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑल्सो लेड टू चेंजिंग रोल फॉर वीमेन, यानी कि इंडस्ट्रियलाइजेशन के आ जाने की वजह से सोसाइटी में जो वीमेन का रोल है वो भी काफ़ी ज़्यादा चेंज हुआ है। यानी कि अब जो ज़्यादातर वीमेन है वो फैक्ट्रीज में उन्होंने काम करना शुरू कर दिया है। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो जेंडर डायनामिक में एक शिफ्ट आया है, एक्सप्लोर्ड बाय मैनी राइटर्स हु क्वेश्चन ट्रेडिशनल रोल एंड हाईलाइट द स्ट्रगल ऑफ वीमेन इन मेल डोमिनेटेड सोसाइटी। ये क्या हाईलाइट कर रहा है कि पहले जो ट्रेडिशनल में क्या होता था कि मेल डोमिनेटेड सोसाइटी में वीमेन स्ट्रगल कर रही थी, लेकिन अब इंडस्ट्रियलाइजेशन में हम देख रहे हैं कि वीमेन भी इंडस्ट्रीज में जाके काम कर रही है, तो ये एक तरीके का अपलिफ्टमेंट शो कर रहा है। इसका एग्जाम्पल है एलिजाबेथ बैरेट ब्राउनिंग का ऑरोरा लीफ। deals with the challenge faced by a woman trying to become a poet in a society shaped by industrial value and gender expectation. Now conclusion, Victorian literature became a powerful tool। जो विक्टोरियन लिटरेचर है वो राइटर्स के लिए एक बहुत ही ज़्यादा पावरफुल टूल था उनके हाथ में, जिससे कि वो सोशल चेंजेस को एड्रेस कर रहे थे, यानी कि जो भी कॉन्सिक्वेंसेस हो रहे थे इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन की वजह से उन्हें एड्रेस करने के लिए उनके पास में क्या था, विक्टोरियन लिटरेचर था, जिसके द्वारा वो अपनी पोएम्स के द्वारा, नॉवेल्स के द्वारा, एसेस के द्वारा लिख करके कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में लोगों को अवेयर कर रहे थे। Authors of the time used their work to question, critique and reflect on the impact of industrial progress on human life and society। यानी कि जो उस टाइम के जो ऑथर्स थे वो अपने वर्क को यूज़ करते थे, उस टाइम की इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन को क्वेश्चन करते थे, क्रिटिक करते थे और उसके इम्पैक्ट पे रिफ्लेक्ट करते थे कि क्या उनका इम्पैक्ट पड़ रहा है ह्यूमन लाइफ पे, सोसाइटी पे। तो इस तरीके से इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन का जहाँ पे कुछ अच्छा फ़ायदा भी हुआ है, वहीं पे हम देख सकते हैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा हार्मफुल कॉन्सिक्वेंसेस भी हुए हैं, जैसे काफ़ी लोगों को भुगतना पड़ा। तो विक्टोरियन राइटर्स ने उन्हीं को ही अपनी पोएम्स में, अपने वर्क में शो किया है। सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। इन नेक्स्ट वीडियो वी विल स्टार्ट लिटरेरी टर्म्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।